और शुभ विचार, शुभ चिंतन, अच्छी सोच, अच्छी भावना को हम अपने अंदर में जब स्थापित करेंगे तो हम ताज़ा हो जाएंगे, हम एकदम अंदर से ऊर्जावान हो जाएंगे। नहीं तो वही रिझे खिजे विचार को लेकर के, दुख वाला विचार, अशांति वाले विचार, कलह वाले विचार को लेकर के जिएंगे तो कभी भी हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता है, नहीं होगा। इसीलिए अपने विचारों को बदले, अपने चिंतन को बदले, अपनी सोच को बदले और अपनी भावना को बदले। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। भावना से भगवान को, लक्ष्मी को, सरस्वती को 56 भोग नहीं चाहिए, आपकी भावना का भोग चाहिए। भावना 56 भोग तो लोग लगाते हैं लेकिन अपनी भावना को नहीं चढ़ाते हैं तो भगवान प्रकट नहीं होते, हमारे अंदर में शांति, खुशी, आनंद की अनुभूति नहीं होती। आज इतने सारे पूजा पाठ, एकादशी, द्वादशी चल रहे हैं लेकिन आदमी की भावना कुंठित है, विचार गंदे हैं, चिंतन गलत है। तो आदमी पूजा पाठ तो खूब कर रहा है, बाहर कोई कमी नहीं है, दान भी कर रहा है, धर्म भी कर रहा है, व्रत एकादशी भी कर रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन जीवन का परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में दीप नहीं जल पा रहा है, अगरबत्ती नहीं जल पा रही है भीतर में। और जब तक भीतर का दिया नहीं जलेगा, लाख सितारे चमके रवि बिन, दूर अंधेरा नहीं होगा। और आत्मज्ञान के बिना कभी दुखों का सवेरा न होगा। क्या कहते हैं? बाहर लाख सितारे चमके रवि बिन, आकाश में लाखों तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन दूर अंधेरा न होगा। कब तक? रवि बिन, जब तक सूरज नहीं उदय होगा तब तक अंधेरा दूर होगा? नहीं होगा। इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान के बिना कभी दुखों का सवेरा न होगा। तो दीपावली पर्व पर हम सबको आत्मज्ञान, आत्म दीपक, हमें भीतर में दीपक जलाना है। एक शाम का समय था, एक घर में एक माताजी थी, बूढ़ी माताजी। तो अंधेरा हो गया था, जो शाम देते हैं, जलाते हैं दीप, तो पहले तो ये बिजली नहीं थी, बहुत पहले की बात है, देहात का मामला था। तो शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। तो वो जो बूढ़ी माताजी थी वो बाहर से आई। घर जब आती है तो उसकी बेटी थी, छोटी बेटी, वो जोर से कहती है, पगली कहीं का, अंधेरा हो गया, तुमने दीपक नहीं जलाया। वो माताजी कहती है, बूढ़ी माता, कि अंधेरा हो गया, तुम अभी तक दीपक नहीं जलाया। सड़क से एक बूढ़ा बाबा जा रहे थे, बाबा साधु, वे जा रहे थे, वे सुन लिए ये बात को, उसी संयोग था वही। वो बूढ़ी माताजी कह रही थी अपनी बेटी को कि इतना अंधेरा हो गया, तुमने अभी तक दीपक नहीं जलाया। ये बातें उन बाबा को कान में पड़ गई। वो जब सुनते हैं तो एकदम रुक जाते हैं, वो बाबा रुक जाते हैं और गलानी करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि काश मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई लेकिन अभी तक मैं ज्ञान का दीपक नहीं जलाया, अभी तक भक्ति का दीपक नहीं जलाया, अभी तक मैं शांति का दीपक नहीं जलाया, अभी तक मैं धर्म का दीपक नहीं जलाया। वो बाबा के मन में एकदम चोट करती है ये बात, और बाबा लौट जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं और भक्ति साधना में जुट जाते हैं। और वे दीपक, उनका भीतर का दीपक जल जाता है और वो उसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं, कल्याण को प्राप्त करते हैं। ये क्या है? दीपक कि 60 साल हो गए, 65 साल हो गए, 70 साल हो गए, वृद्ध हो गए, लेकिन अभी दीपक नहीं जला है, अभी माया मोह की अंधियारी है, अभी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, शिकायत, निंदा, आलोचना, ये सब जब आ जाते हैं तो समझिए कि अभी भक्ति नहीं हो रही है, अभी हम बहुत गहरे पानी में हैं,
अभी पार नहीं हुए हैं। तो इसीलिए सबको चाहिए कि यदि हम व्रत करते हैं, पर्व मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं और व्रत करते हैं, तो उसके प्रभाव हमारे मन में पड़ रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए बाहर दीप जलाना शुभ है, लेकिन महान शुभ है भीतर दीप जल जाए। एक भी दीप जल जाए भीतर में, एक दीपक, तो समझिए कि हम वह नहीं रहेंगे जो अभी है। जिसकी चेतना में, जिसके भीतर में एक भी दीपक जल गया, वह फिर बदल जाएगा। उसके मुख से फिर गाली नहीं निकलेगी, फिर कटु नहीं निकलेगी, फिर क्रोध नहीं आएगा, फिर गुस्सा नहीं आएगा, और ये बैर विरोध जो है ये सब समाप्त हो जाएगा। जिसकी चेतना में, जिसके भीतर में दीपक जल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम लोग अपने आप को टटोले, गुस्सा आता है कि नहीं? प्रकाश, गुस्सा आता है? तब गुस्सा आता है, क्रोध आता है और मन खिन्न हो जाता है। इसका मतलब है कि अभी बिल्कुल संशोधन करने लायक है, अभी हो सकता है, अभी देर नहीं हुई है। कहते हैं भक्ति करने के लिए, कल्याण करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। क्या कहते हैं? कल्याण प्राप्ति के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। जिस दिन हम संकल्प कर लेंगे कि हमें भीतर दीप जलाना है, हमें शांति प्राप्त करना है, कल्याण प्राप्त करना है, आज से हमें मीठा बोलना है। इसका मतलब कटु नहीं बोलना, ठीक है ना? आज से हमें गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? संकल्प कर लेंगे। अगर संकल्प कर लेंगे तो जीवन बदल जाएगा, चिंतन बदल जाएगा और हमारा जीवन ही, परिवार ही बदल जाएगा। तो कहते हैं लोग ये बहाना बनाए रहते हैं कि क्या करें, ये काम है, ये काम है, सत्संग में नहीं जाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं, आश्रम में नहीं जा पाते हैं। यह है ना रेडीमेड बहाना। सारे बहाना है जीवन को संवारने के लिए, कल्याण करने के लिए हजार बहाना है, लेकिन क्रोध करने के लिए एक भी बहाना नहीं है। बस जब मन तब, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। धर्म करने के लिए लोग मुहूर्त देखते हैं, पूजा करने के लिए मुहूर्त, सत्संग करने के लिए मुहूर्त, और क्रोध करने के लिए मुहूर्त, गुस्सा करने के लिए मुहूर्त, लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं। संत कहते हैं कि भाई जब आपको सत्संग करना हो, ध्यान करना हो, पूजा करना हो, दान करना हो, सेवा करना हो, भक्ति करना हो, तो कभी किसी पंडित से मुहूर्त मत देखना, ठीक है ना? शुभ काम के लिए कभी किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। शुभ अपने आप में शुभ है। दीपक जलाना अपने आप में प्रकाशित है, अपने आप में उजाला है। उसके लिए क्या मुहूर्त देखना? जो शुभ चीज़ें हैं, ध्यान, पूजा, सत्संग, चिंतन, कल्याण का काम, ये सब शुभ है। इसके लिए कभी मुहूर्त नहीं देखना, कभी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपको लड़ाई करना हो किसी से तो ज़रूर चले जाना आश्रम में और गुरु से पूछना, गुरुदेव मुझे लड़ाई करना है, थोड़ा मुहूर्त बता दीजिए, समय बता दीजिए, कौन दिन अच्छा है, ठीक है? तो उस दिन बता देंगे, और जब बता देंगे तो आप लड़ाई कर नहीं पाएंगे। क्रोध करने के लिए मुहूर्त जरूर देख लेना चाहिए। तो ये सब एक सिस्टम है कि हम अपने जीवन को कहते हैं कि कल्याण करने के लिए मौसम, बाहर का मौसम, समय नहीं, मन चाहिए। आप मन बना लिए इतने दूर से कि हमें पैदल चलना है और आश्रम जाके सत्संग में भाग लेना है, मन बना लिए ना, तो कोई रोका? और कोई रोकता भी रास्ते में तो रुकने वाले थे? नहीं रुकते। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। संकल्प हो,
जिस दिन संकल्प कर लेंगे उस दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। हमारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, तकलीफ है, तो लोग कहते हैं कि भक्ति छोड़ देते हैं, पूजा छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, उपासना छोड़ देते हैं और अच्छा काम करना छोड़ देते हैं। नहीं, ये जो समस्या आती है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको शुभ मार्ग में लाने के लिए। किसी ने कहा है, आंसू न होता तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती, पूर्ण करता रब यूं ही सबकी मुरादे तो इबादत की ज़रूरत न होती, इबादत की ज़रूरत न होती। क्या कहते? आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशियों की कीमत न होती, पूर्ण करता सबकी इच्छा ऐसे ही भगवान परमात्मा रब तो इबादत की ज़रूरत न होती। यदि सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरा हो जाती तो कौन भक्ति करता, कौन पूजा करता, कौन प्रार्थना करता? कोई करता? ये दर्द इसीलिए हैं, दुख इसीलिए है कि हम पूजा कर सकें, प्रार्थना कर सकें, ध्यान कर सकें और धर्म का काम कर सकें। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में कुंती, जब कुंती ने कहा महाराज कृष्ण से, कृष्ण महाराज ने कहा कि आप मांग लीजिए, एक बार मैं दूंगा आपको, जो चाहिए मांग लीजिए। कुंती से कृष्ण भगवान बोले कि आपको जो वर चाहिए मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कुंती ने क्या कहा? कुंती ने कहा कि भगवान यदि आप मुझे वर देने के लिए तैयार हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मुझे जीवन में हमेशा दुख बना रहे, कोई ना कोई दुख एक बना रहे। कृष्ण भगवान ने कहा आप ये क्या मांग रही है, क्या मांग रही है आप? लोग तो सुख मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, और आप दुख क्यों मांगती है? कुंती ने कहा कि भगवान यदि दुख बना रहेगा मुझे जीवन में तो मैं हमेशा आपका जप करती रहूँगी, पूजा करती रहूँगी, ध्यान करती रहूँगी, धर्म में लगी रहूँगी। सही है? अगर जीवन में कुछ रहता है, आदमी भगवान को कब याद करते हैं, ईश्वर को कब याद करते हैं, गुरु के पास कब जाते हैं? ये तो हम लोग का अनुभव है। बहुत सारे भगत लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं, और वो कैसे बीत जाता है, 15 दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक ठाक है, अभी फ़ोन नहीं आ रहा है, आश्रम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है मज़े में है, मस्ती में है। और जब फ़ोन आ जाता है, आश्रम में कब आते हैं? जब दुख आता है, कोई समस्या आती है, कहीं फेल होने वाले हैं। बच्चे कब आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए? जब परीक्षा में जाने लगते हैं तब, पहले नहीं आते। पहले आए तो उसको आने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पास हो जाएंगे। तो क्या है, जब दुख आता है, कबीर साहब ने जो कहा कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। तो इसलिए सबको चाहिए अपने जीवन में हमें ये दीपावली का त्यौहार और लक्ष्मी का आगमन कब होता है? जब हम जिस प्रकार बाहर दीप जलाते हैं, दीप जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, ठीक है, लेकिन अपने घट के भीतर दीप जलाओ। घट भीतर दीना बारू रे। अपने घट के भीतर में यदि दीप जल गया तो समझिए कि लक्ष्मी का आगमन हो गया और आपका पूरा साल, पूरा सब कुछ बढ़िया होगा। एक विद्यार्थी था और वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते गरीब था और लालटेन के प्रकाश में वो पढ़ता, पढ़ने में बहुत तेज। उसकी पढ़ाई को इतना बढ़िया पढ़ाई करता था, इतना अच्छा, हर क्लास में फर्स्ट बढ़िया। तो परीक्षा का दिन था और कल अंतिम फाइनल था। कहते हैं कि वो रात में पढ़ाई कर रहा था, 1 बजे रात में लालटेन जला करके पढ़ाई कर रहा था, लिख रहा था, बिना खाए पिए, भूखे प्यासे। जब वो पढ़ाई कर रहा था, लिख रहा था, होमवर्क कर रहा था,
1 बजे रात में साक्षात विद्या की देवी सरस्वती माता प्रकट हो गई। उसकी पढ़ाई को देख करके कौन प्रकट हो गई? सरस्वती माता प्रकट हो गई। विद्या की देवी कौन है? विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माता। जब प्रकट हो गई और सरस्वती माता कहती है बेटा तुमको क्या चाहिए मांगो। जब वो देखता है कि सरस्वती माता साक्षात आ गई है तो वह हाथ जोड़ लेता है, प्रणाम करता है और वो कहता है माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरस्वती ने कहा नहीं बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई को से बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारी लगन, तुम्हारी लगनशीलता, तुम्हारी मेहनत, तुम बिना खाए पिए 1 बजे रात तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, इतना तुम्हारी मेहनत से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मांगो तुमको क्या चाहिए। लड़का ने कहा माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए माता, हमको कुछ नहीं चाहिए। सरस्वती माता ने कहा मैं आ गई हूँ तो खाली नहीं जाने वाली, कुछ तो दे के जाऊँगी। याद रखिए जब भगवान आते हैं तो खाली हाथ ऐसे नहीं लौटते हैं, वो कुछ दे के ही जाते हैं। आपके घर में जब संत जाते हैं तो ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं लौटते, कुछ न कुछ जरूर आपके घर में छोड़ के आते हैं, भले वे प्रवचन करे, सत्संग करे या ना करे। संतों का, गुरुजनों का चरण पड़ गए घर में, उनकी आशीर्वाद मिल गया तो समझिए कि लक्ष्मी का पधारपन हो गया। लक्ष्मी कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? भगवान कहाँ है? संतों के चरणों में। इसीलिए कहते सब पूजा कहाँ है? सब संतों के पास। इसीलिए राम जी प्रथम भक्ति संतन कर संगा कहते हैं ना। जिनके लिए हम दीपावली मना रहे हैं, किसकी खुशहाली में? श्री राम के आगमन। दीपावली कब मनाए थे अयोध्या में? जब श्री राम जी 14 वर्ष वनवास काट के और रावण को मार करके, युद्ध करके, जीत करके और सीता को लेकर के आपसी जब अयोध्या आते हैं तो उनके आगमन में दीप जलाते हैं नगरवासी और दीपावली मनाते हैं। ठीक है ना? तो राम जी के आगमन में राम जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सही है? तो उसने लक्ष्मी सरस्वती ने कहा कि बेटा तुम मांगो क्या चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सरस्वती ने कहा मैं दे के ही जाऊंगी, ऐसे नहीं जाने वाली। एक बात थोड़ा ब्रेक में लेता हूँ। जब कोई भगवान आते हैं, देवी आती है तो कुछ दे के जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई गलत लोग हमारे घर में आते हैं, ठीक है ना, तो वो भी कुछ दे के जाते हैं। वो भी ऐसे नहीं जाने वाले, कुछ जरूर दे के जाएंगे आपके घर में। कोई मंथरा आ जाए, कोई शकुनी आ जाए, कोई रावण आ जाए, कोई कंस आ जाए, तो ऐसे जाएगा? ऐसे नहीं जाने वाले। इसीलिए सावधान रहना। तो कहते हैं सरस्वती माता ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने वाली, जो मैं तुमको दूंगी, मांगो तुमको क्या चाहिए। लड़का ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरस्वती माता ने कहा लो बेटा, तुमको मैं संपूर्ण विद्या देती हूँ। सरस्वती माँ ने कहा कि मैं तुमको संपूर्ण विद्या देती हूँ। लड़का हाथ जोड़ लिया, पाँव पकड़ लिया, कहा माँ इतना अन्याय आप मत करिए, सारी विद्या मुझे ही दे देंगे तो दुनिया का क्या होगा। आपको तो और को भी देना है विद्या, मुझे विद्या नहीं चाहिए। तो कहे तुमको क्या चाहिए, मांगो। उस लड़का ने कहा माँ यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आप दीजिए, मैं मांगता हूँ। कहा मांगो। उस लड़का ने कहा माँ यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा कर दीजिए आप कि जो मैं लालटेन के प्रकाश में पढ़ रहा हूँ ना, इस लालटेन का तेल जो है ना, तेल ये कभी समाप्त ना होने पाए। मेरे पास पैसे नहीं है तेल खरीदने के लिए, आप इतनी कृपा कर दीजिए, ये वर दे दीजिए कि हमारे इस लालटेन में तेल कभी समाप्त न होने पाए, ये दीपक में दीपक का तेल कभी न बुझने पाए, कभी समाप्त न होने पाए। और जब तेल समाप्त नहीं होगा तो दीपक जलता रहेगा, जलता रहेगा, जलता रहेगा, और मैं दीपक के प्रकाश में पढ़ते पढ़ते संपूर्ण विद्या का भागी अपने आप बन जाऊंगा। क्या कहा कि
कि दीपक में तेल समाप्त न होने पाए, यही मांगना है। ये एक मैसेज है, एक मतलब कहने का उदाहरण है। ऐसा कोई देवी नहीं आते हैं जो हमें कहते हैं, लेकिन बातों को समझाने के लिए हमें क्या मांगना है कि हे गुरु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे लक्ष्मी, हमको ऐसी सुमति दें, घर में ऐसा प्रेम दें, इतना वात्सल्य दें, इतनी सामंजस्य दें, इतनी खुशी दें, और एक आपस में सब में मधुरता दें कि अगर घर में सब लोग प्रेम से रहेंगे, घर के सारे लोग मीठा बोलेंगे और सब लोग खुश रहेंगे, तो वहाँ लक्ष्मी अपने आप रहेगी और घर में अपने आप धन धान सब कुछ बने रहेंगे। तो हम सबको दीपावली के आगमन में, लक्ष्मी के आगमन में हमें जिस प्रकार बाहर सजाते हैं, बाहर तैयारी कर रहे हैं, इसी प्रकार अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को भी नया बनाना है, एकदम ताज़ा बनाना है। पुराने सारे विचारों को छोड़ देना है और हमें मन को अच्छा बना लेना है, सोच को अच्छी बना लेना है कि आज ये दीपावली का पर्व है और आज से हम नया जीवन जिएंगे और सारे नेगेटिविटी को हटा देंगे, गलत विचार को हटा देंगे और शुभ सोचेंगे, शुभ बोलेंगे, शुभ करेंगे। जब शुभ करेंगे तो लाभ अपने आप होता जाएगा।